हेलो फ्रेंड्स। आज हम प्रॉब्लम ऑफ द डे जीएफजी में सॉल्व करेंगे एग्रेसिव काउ। You are given an array with unique elements of stalls which denote the position of a stall. You are also given an integer k which denote the number of aggressive cows. तो हमारे पास एक एरे है जिसका नाम है स्टॉल्स और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंस्टॉल है उनकी ये उनकी उनके उनकी पोजीशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरे स्टॉल्स है। और यहाँ पे के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एग्रेसिव काउ। योर टास्क इज टू असाइन स्टॉल्स टू के cows such that the minimum distance between any two of them is maximum possible. आपको क्या करना है, ये जो के आपको गिवन है, काउ के जो नंबर गिवन है, उन काउस को आपको क्या करना है, वो जो स्टॉल्स है, स्टॉल्स को असाइन करना है। और स्टॉल्स को इस प्रकार से असाइन करना है कि जो स्टॉल्स हैं उनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है। मतलब जितने भी पॉसिबल मिनिमम डिस्टेंस है स्टॉल्स के बीच में, उस स्टॉल्स के बीच का आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ये आपका यहाँ पे हमें ये काम करना है। तो इसे हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो एग्रेसिव काउ, तो ये हमारे पास स्टॉल्स है और k इज इक्वल टू 2, जो कि यहाँ पे दो एग्रेसिव काउ है। तो सबसे पहले ये हमारे स्टॉल्स है। स्टॉल्स की पोजीशन 4, 2, 1, 3 एंड 6 ये गिवन है हमें हमारे पास। तो हमारे पास दो एग्रेसिव काउ है, हम उसको कैसे प्लेस करते हैं। तो लेट्स सपोज सबसे पहली काउ मैंने यहाँ पे प्लेस किया और दूसरी काउ यहाँ पे मैंने प्लेस किया। ओके, अब देखिए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 4 और 2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना आया, 2 आया। ठीक है, और अगर मैं पहले काउ को 4 पे रखता हूँ और दूसरे को 1, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 3 आएगा। सिमिलरली अगर मैं पहले काउ को 4 पे और 3 पे रखता हूँ दूसरे काउ को, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये हम मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जो स्टॉल्स है उसके बीच के। अगर मैं पहली काउ यहाँ पे रखता हूँ दूसरी काउ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ रहा है डिस्टेंस। अगर मैं पहले काउ को यहाँ पे और दूसरे काउ को यहाँ पे रखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पहले काउ को मैं 2 पे और दूसरे काउ को मैं 3 पे रखता हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस 1 आएगा। पहले काउ को मैं 2 पे और दूसरे काउ को 6 पे रखता हूँ तो यहाँ पे 4 आएगा। पहले मतलब जितने भी पॉसिबल यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैं वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ले रहा हूँ। पहले को काउ को यहाँ पे 1 पे और दूसरे को 3 पे, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 2 आएगा। पहले काउ को मैं यहाँ पे रखता हूँ C1 पे और सॉरी 1 पे और ये 6 पे, तो यहाँ पे डिस्टेंस 5 आ जा रहा है। और पहले काउ को मैं अगर 3 पे और दूसरे को 6 पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आ जा रहा है वो 3 आ जा रहा है। तो ये जो है ये दो स्टॉल्स के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस है। अब इन मिनिमम डिस्टेंसों में से हमें क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। कि हमारे क्वेश्चन क्या दिया है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो इन मिनिमम डिस्टेंस हमने जो फाइंड आउट किया इसमें से मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3, 1, 2, 1, 1, 4, 2, 5। अब देखिए यहाँ पे 5 जो है सबसे मैक्सिमम है और ये 3 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कि आपको काउ को क्या करना है, एक को 1 पे रखना है और एक को 6 पे रखना है, सो दैट कि उनका जो मिनिमम डिस्टेंस है स्टॉल्स के बीच में, उन सब में से सबसे मैक्सिमम हमारा जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया गया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो अब सबसे पहली बात कि जो हमारा पॉसिबल है, ये जो काउ मतलब प्लेस्ड हम करेंगे, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस केस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे बाइनरी सर्च को यूज करेंगे। और बाइनरी सर्च को यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें काउ को प्लेस करना है एक ऐसे पोजीशन पे कि सो दैट कि वो एक दूसरे से फाइट ना करे, क्योंकि एग्रेसिव है। लेट्स सपोज अगर मैंने काउ को अगर मैंने 3 पे प्लेस कर रहा हूँ, लेट्स सपोज उनके बीच का डिस्टेंस 3 है, अगर मैं 3 पे प्लेस कर रहा हूँ तो ये पक्का है कि हम उसको, अगर 3 पे प्लेस कर रहा हूँ और वो 3 पे लड़ रही हैं, तो वो 2 पे पक्का है कि वो प्लेस नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि 2 अगर वो 3 पे लड़ रही हैं तो वो 2 पे पक्का लड़ेंगी। अगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम और भी कम करते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एक पोर्शन को हटा रहे हैं हम।
जैसे अगर हमने 2 पे रखा तो वो लड़ेंगी, 3 पे रखे हैं तो वो भी लड़ रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम 3 से कम वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, अगर हम उस पे काऊ को रखते हैं तो वो पक्का उस पे लड़ेंगी। तो उसको, उस पार्ट को हमने लेफ्ट वाले पार्ट को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हम एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें यहाँ पे बाइनरी सर्च का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पार्ट एलिमिनेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे पार्ट्स को एलिमिनेट कर रहे हैं कि कौन सा हमारे पार्ट यूज लायक नहीं है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पे मतलब एक तरह से हम यूज कर सकते हैं बाइनरी सर्च को। तो इसके लिए बाइनरी सर्च को हम यूज कब करते हैं? जब हमारे पास एक सर्च स्पेस हो। तो हमारे पास एरे स्टॉल्स की पोजीशंस हैं। अब देखिए, अब हम काऊ को क्या करते हैं कि सबसे मिनिमम हम ऐसे पोजीशन पर रख लेते हैं जहां पे वो मतलब नहीं लड़ेंगी। तो सबसे मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता उनके बीच का डिस्टेंस। तो सबसे हम मिनिमम लेके चलते हैं 0, और सबसे मैक्सिमम कि सबसे ज्यादा उनको सबसे ज्यादा दूर पे कहाँ पे हम रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो हम वैल्यू ले लेते हैं वो हम स्टॉल्स की सबसे, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू, जैसे इसमें क्या है 6 है, और सबसे मिनिमम हम ले लेते हैं कि 0, कि मतलब हमने दोनों काऊ को एक ही स्टॉल में रख दिया। और सबसे बड़ी वैल्यू हम क्या ले लेते हैं कि जो एरे की सबसे बड़ी वैल्यू हम वो ले लेते हैं, इसका मतलब सबसे दूरी पे। जबकि मतलब सबसे बड़ा तो यहाँ पे ये होगा कि जो मिनिमम वैल्यू है और माइनस कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू। सबसे बड़ा जो पॉसिबल डिस्टेंस है दोनों काऊ के बीच में वो तो 6 - 1 है। बट मैं यहाँ पे उससे ज्यादा ही ले लेता हूँ, एक स्टेप बड़ा, कि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे के अंदर मैं वो ले लेता हूँ। तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो कुछ इस प्रकार से है। मैंने मिनिमम ले लिया 0, और जो मैक्सिमम है वो मैंने 6 ले लिया। यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए मैंने एक सर्च स्पेस ले लिया। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बाइनरी सर्च क्यों यूज कर रहे हैं, और बाइनरी सर्च का हम सर्च स्पेस हम क्या लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने सर्च स्पेस L = 0 और H = यहाँ पे मैंने 6 लिया। तो यहाँ पे L 0 और 6, H जो है आपका 6 है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मीड फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हम इन दोनों का मीड फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, सबसे पहले जो बाइनरी सर्च होता है वो एक सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होता है। तो इस वाले एरे को हमें क्या करना होगा, पहले सॉर्ट करना होगा। तो सॉर्ट करने के बाद ये एरे आपका इस प्रकार हो जाएगा, 1 2 3 4 6 हो जाएगा। ओके, अब हम काऊ को क्या कर रहे हैं, पहले प्लेस करें। हमारे पास 2 काऊ हैं, तो सबसे पहले काऊ को मैंने क्या किया, 1 पे प्लेस किया, और दूसरे काऊ को मैंने 2 पे प्लेस किया। अब इन दोनों का मैं डिफरेंस देख रहा हूँ, 2 - 1, तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अब मैं चेक करूंगा क्या है ये जो 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है, ये नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम अपने काऊ को प्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम प्लेस करेंगे तो वो दोनों लड़ेंगी। तो हम C2 को यहाँ पे नहीं रख सकते, फिर हमें C2 को यहाँ से रिमूव करना होगा। अब C2 को हम यहाँ पे 3 पे प्लेस करते हैं। अब 3 पे प्लेस करने के बाद अब 3 - 1, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो क्या 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है? नहीं। तो इसका मतलब हम काउ 2 को यहाँ पे नहीं रख सकते, वो फाइट करेंगे एक दूसरे से। तो हम क्या करते हैं, काउ 2 को अब 4 पे रखते हैं। अब हम 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे काउ को रख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 3 पॉसिबल अगर जब हो जाता है, एक केस ऐसा आता है जहाँ पे पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये जो मिड है हमारा आंसर होने की चांस है, ये हमारे आंसर होने के चांस है। इसलिए हम इस मिड को एक आंसर वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, और हम अपने लेफ्ट को, सॉरी एल को, ये जो हमारे एल है इसको हम मिड +1 कर देते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमने तो फाइंड आउट कर लिया, हमने 3 तो हमें मिल गया कि मतलब ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे वो मतलब मिनिमम डिस्टेंस है कि जहाँ पे काऊ जो है वो एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे 3 पे। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो फाइंड आउट करना है। इसलिए हम अब क्या करेंगे, हम राइट में अब जाएंगे, क्योंकि वो अब 3 पे तो नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है वो 4 पे 5 पे भी नहीं लड़ रही हूँ। तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये तो छोटी वैल्यू हो गई। अब अगर इससे बड़ी वैल्यू अगर पॉसिबल है तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसलिए हम अपने एल को मिड +1 कर रहे हैं। तो अगर हम एल को मिड +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1,
इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, आपका L 4 हो गया, H जो हो गया वो 6 हो गया। अगर हम 6 + 4/2 करते हैं तो वह 5 आएगा मिड। अब हम इस पे चेक करते हैं कि 5 जो है कि हम काउ को कहाँ पे प्लेस करें। अगर हम देखिए 2 पे प्लेस करेंगे तो वही 1 आएगा, अगर हम 3 पे प्लेस करते हैं तो 2 आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू मिड नहीं है। अगर हम 4 पे प्लेस करते हैं तो 4 - 1 3 आएगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। 6 पे अगर हम प्लेस करेंगे तो 6 - 1 अगर हम करेंगे तो 5 आएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है। इसका मतलब ये पॉसिबल केस है, यानी हम यहाँ पे इस आंसर को हमने मिड में स्टोर करा लिया, और ये एक पॉसिबल केस हो सकता है कि मतलब इस डिस्टेंस पे दोनों एग्रेसिव काउ लड़ नहीं रही हैं, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, इसलिए हमने क्या किया, L = मिड + 1 किया। तो अब यहाँ पे L आपका क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, H आपका 6 ऑलरेडी था, अब यहाँ पे मिड आपका क्या होगा, 6 होगा। अगर हम 6 + 6/2 करते हैं तो वो 6 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे केस हमने यहाँ पे देख लिया कि हम यहाँ पे काउ को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 6 नहीं आ रही है, सबसे मैक्सिमम यहाँ पे 5 ही आ रही है, तो हम यहाँ पे काउ को प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में मतलब नॉट पॉसिबल वाला केस है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, यानी ये ज्यादा यहाँ पे ये ज्यादा ही बड़ी वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एच को मिड -1 करेंगे, मतलब हम थोड़ी सी छोटी वैल्यू जाके और देखेंगे। ठीक है, ये हमारे रेंज से बाहर हो जा रहा है। यहाँ पे ये जो मिड माइनस सॉरी यहाँ पे 6 - 1 जो है वो लेस देन मिड है। ठीक है, यहाँ पे जो 6 है और ये 1 है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू 5 आई, और ये 5 क्या है, लेस देन मिड है। तो इस केस में हम अपने h को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो h को अगर मैंने जब किया मिड -1 तो ये आ गया 5। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे L जो है वो ग्रेटर देन 5 हो जा रहा है। तो अगर ऐसा केस आता है तो इस केस में हमारा जो लूप हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए H से, तभी तक ये आपका काम करेगा, नहीं तो फिर ये ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, एक केस जो है नॉट पॉसिबल वाला, और ये पॉसिबल वाला केस में हम मूव करते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, जब हमारा ये नॉट पॉसिबल हुआ फिर इसके बाद हमारा लूप ब्रेक हो गया। अब हमारे आंसर में क्या स्टोर था लास्ट टाइम, मिड में आंसर में 5 स्टोर था, यानी ये 5 ही जो है वो आपका मैक्सिमम नंबर हो सकता है। वो जो मिनिमम डिस्टेंस है, उन मिनिमम डिस्टेंस में से मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू है वो 5 है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी हम देखे थे। ठीक है, यही मैंने एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया, और इस केस में भी यहाँ पे आपका आंसर 5 आ रहा था। इन सारे मिनिमम डिस्टेंसों में से जो पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी क्या है, 5 है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका कोड करते हैं। तो कोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि हम अपने स्टॉल्स को, जो वेक्टर स्टॉल है उसको हम सॉर्ट कर दें। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर देते हैं स्टॉल्स को, stalls dot begin stalls dot end, ये हमने इसको सॉर्ट कर दिया। फिर सॉर्ट करने के बाद हम हम यहाँ पे L लेते हैं। L को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 ले रहा है। ओके, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे L हम यहाँ पे 0 ले रहे हैं, और H को जो है वो सबसे मैक्सिमम वाली वैल्यू हम यहाँ पे, आपका जो हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा H आपका, हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए स्टार मैक्स, ये आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है, एलिमेंट स्टॉल्स डॉट बिगिन स्टॉल्स डॉट एंड। ओके, हम यहाँ पे सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है हमने H में स्टोर करा लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर में हम यहाँ पे सबसे शुरू में मतलब स्टोर कर देते हैं -1 को। फिर उसके बाद हम अपने वाइल लूप चलाएंगे, और वाइल लूप में हम यहाँ पे L जो है लेस देन इक्वल टू H होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने मिड को फाइंड आउट करते हैं, जो मिड हो जाएगा आपका L प्लस H माइनस L। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा इंटीजर है, इंटीजर को हम रेंज को क्रॉस न करें, इसलिए हमने मिड इस प्रकार से यहाँ पे राइट डाउन किया है। ओके, आफ्टर दैट
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे अपने। एक कंडीशन लगाएंगे इज पॉसिबल, जो हमने एच और एल की वैल्यू ली है क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं। तो इस चीज को हम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन हम लिख लेते हैं, ओके। और यहाँ पे मीड के, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आंसर के अंदर अगर ये पॉसिबल होता है, अगर ये पॉसिबल होता है तो आंसर के अंदर हम अपने मीड को स्टोर करा लेंगे। और यहाँ पे एल को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मीड प्लस 1 कर देंगे। ये पॉसिबल वाले केस में हम ये दो चीज कर रहे थे, जैसा कि हम पहले भी कर रहे थे। जब ये पॉसिबल हो जाता तो हम अपने मीड को आंसर में स्टोर करा रहे थे और एल को मीड प्लस 1 करा रहे थे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स वाले कंडीशन में एच को हम क्या करेंगे, मीड -1। ये वो केस है जब ये पॉसिबल नहीं है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आंसर को, ओके। अब हमारा काम है कि हम ये जो पॉसिबल वाला, इज पॉसिबल वाला फंक्शन हम इसको राइट डाउन करें। तो इसको हम राइट डाउन करते हैं और ये हम बोल लेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, वेक्टर ऑफ इंट स्टॉल्स, फिर उसके बाद इंट यहाँ पे मीड है और इंट के। फिर उसके बाद अब देखिए, अब ये पॉसिबल वाला केस हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहली चीज की हम यहाँ पे जो पॉसिबल वाले केस में हम क्या देख रहे थे कि हमारा जो हम पहले काऊ को, मतलब जो काऊ का पहला है और दूसरा काऊ है, उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए, वो लेस देन इक्वल टू मिड आना चाहिए, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू मिड अगर आता है तो वो पॉसिबल केस हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें यहाँ पे इस पॉसिबल वाले केस में चेक करना है। तो देखो, हम सबसे पहले एक काऊ तो हमने ले लिया और इस काऊ को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वाले प्लेस पे रख रहे हैं। तो एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो काउंट करेगा आपके काऊ को। तो सबसे पहले हमने एक काऊ को यहाँ पे पहले वाले पोजीशन पे रख दिया, इसलिए हमने काउंट जो काऊ है वो हमने एक लिया है, फर्स्ट लिया है। और वो कहाँ पे है, किस प्लेस पे है, मतलब हम लास्ट स्टॉल यहाँ पे उसका नाम हम दे रहे हैं कि वो किस प्लेस पे हमने उस काऊ को रखा है। तो उसको हमने रखा है स्टॉल्स ऑफ 0 पे, जो पहली वाली काऊ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें अब दूसरा वाला काऊ रखना है और दूसरा वाला काऊ जो है हमें यहाँ से मूव करना है, ठीक है। यहाँ से मूव करना है और उसे हमें प्लेस करके देखना है कि इस काऊ का जो हम प्लेस कर रहे हैं और जो पहला वाला काऊ है, उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मिड है या फिर नहीं है। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन स्टॉल डॉट साइज i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ स्टॉल्स ऑफ i माइनस लास्ट स्टॉल, ये जो लास्ट स्टॉल है, अगर इनका जो डिफरेंस है वो जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आपका मिड होता है, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिड होता है तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे पहले अपने, मतलब कि ये काऊ हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम अपने काउंट काऊ को प्लस प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इस काऊ को मतलब रख पा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे था कि यहाँ पे 4 - 1 3 हो रहा था, तो इसका मतलब हम इस प्लेस पे अपने काऊ को रख सकते हैं। C2 को यहाँ पे 4th वाले पोजीशन पे रख सकते हैं, मतलब हमने एक काऊ की और दूसरे काऊ की पोजीशन फिक्स कर दी। तो यहाँ पे काउंट नंबर जो हो जाएगी काऊ की वो 2 हो जाएगी, मतलब दो काऊ यहाँ पे हम उसमें प्लेस कर पा रहे हैं और वो एक दूसरे से फाइट नहीं कर रही हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद अगर इफ काउंट काऊ अगर इक्वल टू के हो जाता है तो इसका मतलब रिटर्न ट्रू, मतलब ये पॉसिबल केस है। इस केस में पॉसिबल हो रहा है कि वो दोनों ही काऊ जो भी के काऊ है वो प्लेस्ड हो जा रही हैं आसानी से, किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट स्टॉल है, लास्ट स्टॉल जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा आपका आई से। इसका ये मतलब है कि
देखिए अब यहाँ पे दूसरे वाले काउ को मैंने ये रख दिया, तो अब लास्ट इंस्टॉल जो स्टॉल है वो चेंज होके ये फोर्थ वाले पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, तो यही चीज मैंने किया है। और अगर हम इस वाले लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब ये केसेस अब पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मतलब हम यहाँ पे अब काउ को, अगर हम इस लूप से बाहर आ जा रहे हैं बिना रिटर्न किए हुए ट्रू, तो इसका मतलब है हम काउ प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हमें रिटर्न करना होगा फॉल्स। तो अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, तो ये काम कर रहा है, इसे सबमिट करते हैं। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सर्च स्पेस का और बाइनरी सर्च मैंने कैसे यूज किया है, और आपको कोड भी आई होप समझ में आ गया होगा।